हेलो प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 5 क्लास 5 एमपी बोर्ड भाषा भारती विषय हिंदी के अंतर्गत पाठ 11 मरकर भी जो अमर है के प्रश्नों के उत्तर को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन आंसर हल करेंगे। अभ्यास बोध प्रश्न। प्रश्न 1, नीचे लिखे गए शब्दों के अर्थ शब्दकोश से खोजकर लिखिए। पहला है सुगठित, मतलब अच्छी तरह से गठित। दूसरा है उद्घोष करना, माने जोर से बोलना या नारा लगाना। तीसरा है जीवटता, इसका मतलब होता है साहस। चौथा है निर्दय, इसका मतलब है दयाहीन, जिसको दया नहीं है। कठोर और निष्ठुर। पांचवा है निर्भीक, इसका मतलब है निडर। छठवा है अज्ञातवास, इसका मतलब है अनजान जगह पर छुप कर रहना। सातवां है एक आना, इसका मतलब है 1 रुपए का 16वां भाग। आठवां है प्रवाह, इसका मतलब है तेज बहाव। नौवां है हुतात्मा, इसका मतलब है शहीद या बलिदान करने वाला। 10वां है न्यायालय, इसका मतलब है कचहरी या कोर्ट। 11वां है आधिपत्य, इसका मतलब है अधिकार। 12वां है सर्वहारा, इसका मतलब है सब कुछ खोया हुआ या श्रमिक वर्ग। अब है प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। का चंद्रशेखर आजाद कहाँ के रहने वाले थे? उनके माता पिता का नाम क्या था? है ना, तो पाठ में हमने पढ़ा ही था। इसका उत्तर है चंद्रशेखर आजाद मध्य प्रदेश के तत्कालीन झाबुआ जिले के भाबरा नामक गांव के रहने वाले थे। उनकी माता का नाम जगरानी देवी तथा पिता का नाम पंडित सीताराम था। अब है ख, काकोरी कांड के बाद कौन कौन से क्रांतिकारी पकड़े गए और उन्हें क्या सजा दी गई? तो इसका उत्तर है काकोरी कांड के बाद कई प्रमुख क्रांतिकारी पकड़े गए थे। इनमें रामप्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह, अशफाक उल्लाह खां और राजेंद्र लाहिड़ी प्रमुख थे। इन सबको फांसी की सजा दे दी गई। अब है गा, अपने अज्ञातवास में चंद्रशेखर कहाँ कहाँ रहे और उन्हें किस कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? तो उत्तर है गा का अपने अज्ञातवास के दौरान आजाद झांसी में रहे और ओरछा जिला टीकमगढ़ मध्य प्रदेश के पास सातार नदी के तट पर एक मंदिर के तट पर रहे और उन्हें भारी आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। घ, चंद्रशेखर ने चने वाले को इकन्नी क्यों लौटाई? उनके इस गुण से हमें क्या शिक्षा मिलती है? घा है, चंद्रशेखर ने चने वाले को इकन्नी क्यों लौटाई? उनके इस गुण से हमें क्या शिक्षा मिलती है? तो इसका उत्तर है चंद्रशेखर आजाद ने चने वाले को इकन्नी इसलिए लौटाई क्योंकि वह चने वाले की मेहनत की कमाई थी। वह उनकी कमाई नहीं थी। किसकी? चंद्रशेखर आजाद की। इस घटना से हमें यह सीख मिलती है कि हमें हमेशा अपनी मेहनत से कमाए धन का ही उपयोग करना चाहिए। अब है इंगा, 27 फरवरी 1931 को अल्फ्रेड पार्क में क्या हुआ? उत्तर है 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद ने ब्रिटिश पुलिस से संघर्ष के दौरान खुद को गोली मारकर शहादत प्राप्त की। ये एक ऐतिहासिक घटना है। फिर है चा, राजा भाऊ महाकाल का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो इसका उत्तर है चा, राजा भाऊ महाकाल का जन्म 26 जनवरी 1923 को उज्जैन मध्य प्रदेश में हुआ। फिर है छ, राजा भाऊ महाकाल को बचपन में क्या क्या शौक थे?
तो इसका उत्तर है राजा भाऊ महाकाल को बचपन में व्यायाम करने, क्षिप्रा नदी में नदी के प्रवाह के विपरीत तैरने और घूमने का शौक था। फिर है जा, गोवा मुक्ति आंदोलन में राजा भाऊ महाकाल का क्या योगदान है, लिखिए। तो इसका उत्तर है राजा भाऊ महाकाल एक स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्होंने गोवा मुक्ति आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उन्होंने 1955 में पुर्तगाली शासन के खिलाफ सत्याग्रह में भाग लिया और गोवा की आजादी के लिए लड़ते हुए शहीद हुए। अब है झा, राजा भाऊ महाकाल के शहीद होने की घटना को अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर है झा का, राजा भाऊ महाकाल की टोली तिरंगा लेकर आगे बढ़ी। राजा भाऊ महाकाल ने तिरंगे को अपने हाथ में ले लिया, है ना, तिरंगे झंडे को अपने हाथ में ले लिया। सामने से पुर्तगाल पुलिस लगातार गोलियां चला रही थी। एक गोली राजा भाऊ महाकाल के सिर पर लगी और उनकी आंख पर घाव हो गया। 20 घंटे तक मृत्यु से संघर्ष करते हुए वे वीरगति को प्राप्त हुए। तीसरा है नीचे दिए गए विकल्पों से छांटकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, है ना। तो क्वेश्चन तीसरा है, प्रश्न तीसरा। अब ये अपन को ब्रैकेट में क्या दिए हैं, विकल्प दिए हैं। क्रांतिकारी, सुगठित, कनपटी, क्विक सिल्वर, खून, बेलगांव और शक्तिशाली का है। चंद्रशेखर आजाद बड़े होकर एक महान डैश बने। तो रिक्त स्थान में क्या आएगा, क्रांतिकारी। चंद्रशेखर आजाद बड़े होकर एक महान क्रांतिकारी बने। खा, नित्य व्यायाम करने से उनका शरीर डैश और डैश था। तो रिक्त स्थान में आएगा सुगठित और शक्तिशाली, है ना। नित्य व्यायाम करने से उनका शरीर सुगठित और शक्तिशाली था। गा, अन्याय देखकर आजाद का रिक्त स्थान में क्या आएगा, खून खौलने लगता था। गा, अन्याय को देखकर आजाद का खून खौलने लगता था। घा, क्रांतिकारियों के दल में उनका नाम क्विक सिल्वर था, है ना। क्या नाम था उनका, क्विक सिल्वर, है ना, ये क्विक सिल्वर, क्विक सिल्वर। फिर इंगा, आजाद ने अंतिम गोली अपनी ही कनपटी पर दाग दी। तो रिक्त स्थान में आएगा कनपटी। आजाद ने अंतिम गोली अपनी ही कनपटी पर दाग दी, आखिरी गोली अपनी ही कनपटी पर चला ली, है ना। फिर है च, 13 अगस्त 1955 को लगभग 1000 सत्याग्रही बेलगांव पहुंचे। कहाँ पहुंचे, बेलगांव। तो रिक्त स्थान में आएगा बेलगांव। अब है भाषा अध्ययन। पहला है निम्नलिखित शब्दों के शुद्ध उच्चारण कीजिए। पहला है सर्वोच्च, है ना, सा वा में ओ की मात्रा और रा लगा हुआ है ना। सर्वो, चाधा और चा, सर्वोच्च। उद्घोष, ऊ है और दा में रा की रेफ, घा में ओ की मात्रा और शासठ कोण का, तो क्या हो गया, उद्घोष। वा आधा है और या में आ की मात्रा, या में आ की मात्रा और माँ, तो क्या हो गया, व्यायाम, है ना। फिर है सा में छोटी की मात्रा सु, ग, ठा में छोटी की मात्रा ठी और त, सुगठित। आ में आ की मात्रा आ, था में छोटी की मात्रा और रा की रेफ, आर्थी और क, आर्थिक। फिर आ, धा में बड़ी की मात्रा धी, छ, क, कौन सा छा है, क्षत्रिय वाला, है ना, अधीक्षक। फिर हुतात्मा, हा में छोटी ऊ की मात्रा हु, ता में आ की मात्रा ता आधा और मा में आ की मात्रा, क्या हो गया, हुतात्मा। फिर है प्रश्न दूसरा, निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। मुहावरे दिए हैं, प्राणों की आहुति देना, वीर गति को प्राप्त होना और छू नहीं पाना। पहला है प्राणों की आहुति देना, माने बलिदान करना। वाक्य है, स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने देश भारत की स्वतंत्रता के लिए प्राणों की आहुति दे दी। फिर है दूसरा, वीरगति को प्राप्त होना, इसका मतलब है शहीद हो जाना। वाक्य बनाया हमने, राजा भाऊ महाकाल के सिर पर गोली लगी और वे वीरगति को प्राप्त हो गए।
फिर है तीसरा छू नहीं पाना, इसका मतलब है किसी चीज को छूने में असमर्थ। अब इसका वाक्य है, चंद्रशेखर का कहना था मैं आजाद हूँ, आजाद ही मरूंगा, अंग्रेज मुझे छू भी नहीं पाएंगे। कौन? चंद्रशेखर आजाद। ठीक है। अब है तीसरा प्रश्न, अनुस्वार और अनुनासिकता वाले शब्दों को छांटकर लिखिए। गांधी, सांस, डंडा, कहाँ, तांगा, पंत, गंध, हंस, और 15 आंचल और अंचल और हंस। तो इसका उत्तर है अनुनासिक। अनुनासिक किसको कहते हैं? चंद्रबिंदी को कहते हैं। ठीक है। और अनुस्वार किसको कहते हैं? जो एक बिंदी रहती है ना, उसको कहते हैं अनुस्वार। ठीक है। अब अनुनासिक वाले शब्द देख लेंगे। सांस, सा में आ की मात्रा और ऊपर क्या लगा है? चंद्रबिंदी और सांस, ये है अनुनासिक। कहाँ, का, हा में आ की मात्रा और चंद्रबिंदी, कहाँ, ता में आ की मात्रा और चंद्रबिंदी, तांगा, हा में चंद्रबिंदी और सा, हंस, हंस है ना, हंस, हा में चंद्रबिंदी लगी है और सा, हंस, और आंचल, आ में आ की मात्रा और चंद्रबिंदी, च और ला, आंचल। अब है अनुस्वार। अनुस्वार क्या है? बिंदी है ना। अनुस्वार शिरोरेखा के ऊपर जो बिंदी लगी होती है ना, उसको क्या कहते हैं? अनुस्वार। गा में आ की मात्रा और बिंदी लगी है और धा में बड़ी की मात्रा। गांधी, डा में अम की बिंदी और डा, डंडा, पा में अम की बिंदी और ता, पंत, गा में अम की बिंदी, गंध, 15 अंचल और हंस। तो अम की बिंदी जो होती है उसको क्या कहते हैं? अनुस्वार। अब है प्रश्न नंबर 4, उदाहरण के अनुसार उपसर्ग लगाकर 2-2 शब्द बनाइए। वी है ना, वी और उसमें ख्यात लगा दिया तो क्या हो गया? विख्यात। फिर वी है ना, उसमें ज्ञान लगा दिया, क्या बन गया? विज्ञान। वी उसमें भाग जोड़ दिया, क्या हो गया? विभाग। फिर है पर है ना, तो पर, पराधीन, परतंत्र। अब है आ से आगमन, गमन में आ लगा दिया, आ जोड़ दिया, हो गया आगमन है ना। समान में आ जोड़ दिया, हो गया आसमान। गत में आ जोड़ दिया, हो गया आगत। अब है प्र, अब गति में प्रा जोड़ दिया, गति में प्रा जोड़ दिया, हो गया प्रगति। फिर प्रा में वाह, वाह में प्रा जोड़ दिया, उपसर्ग, हो गया प्रवाह। फिर शंशा में प्रा जोड़ दिया, क्या हो गया? प्रशंसा है ना, ये उपसर्ग। अब तह प्रत्यय जोड़कर नया शब्द बनाइए। परिणाम में तह जोड़ दिया, क्या हो गया? परिणामतः। अंत में तह जोड़ दिया, अंततः। सामान्य में तह जोड़ दिया, सामान्यतः। फल में तह जोड़ दिया, फलतः। मूल में तह जोड़ दिया, मूलतः। अब है 5वां प्रश्न, इन शब्दों की संधि विच्छेद कीजिए। प्राणोत्सर्ग, प्राण धन उत्सर्ग, क्या हो गया? प्राणोत्सर्ग। प्राण में उत्सर्ग जोड़ दिया तो क्या हो गया? प्राणोत्सर्ग। सत्या, सत्य में आग्रह जोड़ दिया, क्या हो गया? सत्याग्रह। संधि विच्छेद कर दिया हमने है ना। हुतात्मा, हुत में आत्मा जोड़ दिया, हो गया हुतात्मा। महाकालेश्वर, महाकाल धन ईश्वर बराबर महाकालेश्वर है ना। प्राणोत्सर्ग, प्राण धन उत्सर्ग बराबर प्राणोत्सर्ग। सत्य धन आग्रह बराबर सत्याग्रह। हुत धन आत्मा बराबर हुतात्मा। महाकाल धन ईश्वर बराबर महाकालेश्वर। अब है योग्यता विस्तार। पहला, जिन क्रांतिकारियों के नाम इस पाठ में आए हैं उनके विषय में और अधिक जानकारी प्राप्त कीजिए। अब है पहला, चंद्रशेखर आजाद। चंद्रशेखर आजाद एक भारतीय क्रांतिकारी थे जिन्होंने देश की आजादी के लिए भगत सिंह और राजगुरु जैसे क्रांतिकारियों के साथ मिलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन नाम का क्रांतिकारी संगठन बनाया था। फिर है काकोरी कांड।
काकोरी कांड में कई क्रांतिकारियों ने भाग लिया था, जिनमें चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, राजेंद्र लाहिड़ी जैसे महान स्वतंत्रता सेनानियों ने भाग लिया था। इस घटना ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को एक नई दिशा दी और अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई और भी तेज हुई। इसमें चंद्रशेखर आजाद को पुलिस छू भी नहीं पाई और बाकी सबको फांसी दे दी गई। फिर है राजा भाऊ महाकाल। राजा भाऊ महाकाल एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया। गोवा मुक्ति आंदोलन में उन्होंने भाग लिया और वे शहीद हो गए। यह भी संयोग है कि राजा भाऊ महाकाल का जन्म 26 जनवरी को हुआ और देश के लिए उनका बलिदान 15 अगस्त को हुआ। अब है दूसरा, निम्नलिखित नारे किन नेताओं ने दिए? अपने शिक्षक से पूछकर जानकारी प्राप्त कीजिए। का, स्वाधीनता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। तो ये नारा किसका था? का, बाल गंगाधर तिलक का था। फिर है ख, करो या मरो, है ना। तो ये किसका नारा था? गांधी जी का, है ना, महात्मा गांधी। कब दिया था? भारत छोड़ो आंदोलन के समय, है ना। फिर है ग, अंग्रेजों भारत छोड़ो। तो ग, ये नारा किसने दिया था? यूसुफ मेहर अली ने दिया था। यह नारा उन्होंने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान यह नारा दिया था। फिर है घ, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये नारा किसका था? सुभाष चंद्र बोस का था। अब है प्रश्न चौथा। प्रश्न तीसरा है, आप अपने देश की सेवा किस प्रकार करना चाहेंगे? सोचिए और चर्चा कीजिए, ये आपको लिखना है। फिर चौथा है, राजा भाऊ महाकाल उज्जैन के थे। उज्जैन के बारे में आप क्या क्या और जानते हैं? लिखिए। उज्जैन भारत के मध्य प्रदेश में क्षिप्रा नदी के तट पर बसा है। यह एक प्राचीन नगर है। यह हिंदुओं का पवित्र शहर है। यहाँ महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग है। कृष्ण भगवान के गुरु संदीपनी मुनि का आश्रम भी उज्जैन में स्थित है। हाँ तो बच्चों, ये हमारा पाठ 11 मरकर भी जो अमर है के प्रश्नों के उत्तर पूरे हुए।